मुआहिदे के लिए बेताब दिल की भीख मांग रहा है। मालूम नहीं कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करेंगे या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का काबीना से खिताब, ईरान की क़यादत को धमकी भी दे डाली। कहा डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मारे जाएंगे। देर हो गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान की नेवी और फजाइया खत्म कर दी, उनकी फौजी ताकत मुकम्मल तबाह कर दी। हम जंग जीत रहे हैं। ईरान परेशानी में खलीजी ममालिक को निशाना बना रहा है। ईरान की आला क़यादत में से कोई भी नहीं रहा। ट्रंप ने नेटो को कागजी शरीक करार दिया, शिकवा भी कर डाला। कहा नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ हमारी कोई मदद नहीं की, हमें भी मदद की जरूरत नहीं। उनका रवैया कभी नहीं भूलेंगे। ईरान ने अमेरिका की 15 तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान को अब वाशिंगटन के जवाब का इंतजार। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जंग के मुस्तकिल ख़त्मे और नुकसानात का अज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाक़ाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा और जंग के मक़ासद में नाकाम हो चुका है। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन कमीशन, सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी इजलास में शिरकत। कौमी क़यादत का पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मशावरत। आलमी तेल और गैस कीमतों में उतार चढ़ाव पर ब्रीफिंग। महंगाई के दबाव पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों में से कम और माली नज़्म व ज़ब्त के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। तवानाई, सिक्योरिटी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर इत्तफ़ाक़। अवाम को ईंधन के कम इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की तरगीब। पाकिस्तान और मलेशिया मशरिक़ वस्ता में जंग के फौरी खात्मे के ख्वाहां। पाक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात पर लाने के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शानदार क़यादत की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत जारी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं अमेरिका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। कशीदगी के ख़ात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। तुर्किया और मिस्र समेत बिरादर ममालिक की भी मामलत हासिल है। इसहाक़ डार ने अपनी पोस्ट अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टैग भी की। मिस्र की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश की तस्दीक। तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर फ्री कैन में पैगामात पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़े कशीदगी में कमी के लिए वसी तर सालिसी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लबनान में भी इसराइली दरअंदाज़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल को लबनान के सरहदी इलाकों से निकल जाना चाहिए। ईरान की शहरी आबादी पर इसराइल के हमले जारी। तेहरान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा तकसी को शहीद करने का दावा। कमांडर अली रजा पर हमला शहर बंदर अब्बास में किया गया। अली रजा अबनाए हुर्मस की बंदिश के मरकजी किरदार समझे जाते थे। ईरान के जवाबी हमले तेज। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हर तरफ तबाही के मनाजर थे। इमारतें मलिया में दर्जनों गाड़ियाँ तबाह। हिफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में अमेरिका के 4 फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। कहा अमेरिकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क और उर्दनी हम मनसूबों से टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ारिजा का बदलती सूरत हाल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब के सफ़ीर की पाकिस्तान की सफारती मौक़िफ़ की तारीफ़। नवाफ बिन सईद अल मालकी कहते हैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ और दानिशमंदाना सफारती इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान इक़दामात बहरान को पुरअमन तरीक़ों से हल करने की कोशिशों का अक्कास है। ये इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को ज़ाहिर करता है। दानिशमंदी और बैनुल-अक़वामी यकजहती बहरानों पर काबू पाने का ज़रिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान से मुतालिक घटिया बाजारी और गैर सफारती ज़बान का इस्तेमाल। जयशंकर की अपनी सफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू, घटिया जहनीत के अक्कास। सफारती इजलास में बाजारी अल्फाज का इस्तेमाल भारत की शदीद सफारती मायूसी और अखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़ है। ऑल पार्टीज़ इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों में कुछ नया नहीं है। इस मुल्क को 1981 से अमरीका इस्तेमाल कर रहा है। उधर भारत की अपनी खारजा पॉलिसी पर भारत के अंदर से शदीद तनकीद की जा रही है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत की इसराइल के साथ दोस्ती पर जोर देकर तारीखी बुज़दली और नज़रियाती धोखा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। CPEC-2 पर काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का इआदा। इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। वज़ीर आज़म की शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मग़फ़रत कहा। औलाद के बिछड़ने का गम वालिदैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है। वज़ीर आज़म की फरियाल तालपुर के घर भी आमद। जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा, हवाई सफर महंगा होने का खदशा। जेट फ्यूल 174 रुपए से बढ़कर 417 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। तमाम एयरलाइंस ने किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी। फजाई टिकटों में 100% इजाफे का इम्कान। PIA की लोकल परवाजों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आए। कनाडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू। PIA के किराए $10 से $100 तक बढ़कर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत वाले इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मालियाती नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के हवाले से इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। कहा मुतल्लिका वज़ारतें और इदारे निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएं। हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने सरकारी मराहत और हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि अलामती और नुमाइशी हुकूमती इक़दामात से अवाम को रिलीफ नहीं मिला। पंजाब का लग्जरी जहाज़ फ़रोख्त करके पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाएँ। वज़रा और ब्यूरोक्रेट के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी रोकी जाए। सिर्फ फ्री बिजली और पेट्रोल जैसी मराहत ख़त्म कर दें। मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। मोटरसाइकिल सवार हर शख्स फी लीटर पेट्रोल पर 120 रुपये लेवी की मद में दे रहा है।